सभी को नमस्कार। आज हम बिहार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स रहा है अप्रैल 2025 मंथ का, वो सारा चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पहले सवाल पर। हाउ मेनी स्टार्टअप्स फ्रॉम बिहार गॉट अवार्ड्स इन स्टार्टअप महाकुंभ 2025? बिहार से कितने स्टार्टअप को स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में पुरस्कार मिला? ऑप्शंस देखें, 1, 2, 3 या 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी 3। और वो तीन कौन से हैं? एक तो ईवाई डेल्टा है, सेकंड है भोजपट्टा एग्रीप्रेन्योर एंड द थर्ड वन इज लेडी फेयर। ये ईवाई डेल्टा कौन से कैटेगरी में इसको मिला है? डीप टेक कैटेगरी। ठीक है, डीप टेक कैटेगरी में मिला है। दे वर्कड इन डिफेंस एंड स्पेस इनोवेशन पे इन्होंने काम किया है। जब बात करेंगे भोजपट्टा एग्रीप्रेन्योर, नाम में ही अग्री लिखा हुआ है तो मतलब ये कृषि से रिलेटेड ही रहेगा। भोजपट्टा एग्रीप्रेन्योर वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एग्री टेक सॉल्यूशंस। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे इन्होंने काम किया है, स्पेसिफिकली फॉर इट्स जीरो एमिशन सोलर ड्रायर्स। और लेडी फिंगर क्या है? हैज पियोनियर्ड डोर स्टेप सलून सर्विस इन रूरल एरिया। सलून सर्विस रूरल एरिया पे इन्होंने काम किया है। तो दीज आर द 3 स्टार्टअप्स फ्रॉम बिहार विच वर रिकॉग्नाइज्ड विद द अवार्ड्स एट द स्टार्टअप महाकुंभ इवेंट इन न्यू दिल्ली। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप महाकुंभ इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बेंगलुरु, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हुआ है वो इवेंट। न्यू दिल्ली में हुआ है। और बिहार से 3 स्टार्टअप्स को अवार्ड मिला है, ईवाई डेल्टा, भोजपट्टा एग्रीप्रेन्योर, लेडी फेयर। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं दूसरे सवाल पर। व्हाट वाज द रैंक ऑफ बिहार इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 मेडल टैली में बिहार की रैंक क्या थी? 14, 15, 16 या 17? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14। ठीक है, देखें, बिहार रैंक्ड 14th इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स विथ 10 मेडल्स। कौन से मेडल जीते हैं? गोल्ड 3 जीते हैं, सिल्वर 3 और ब्रोंज 4। ओके, 3 3 4, 3 3 4 ऐसे आप याद रख सकते हैं। कहाँ हुआ था ये पैरा गेम्स? न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था। और फर्स्ट कौन है? अगर इन बिहार 14th है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इज हरियाणा, सेकेंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज यूपी। और बिहार की रैंकिंग क्या है? 14th। अभी 71st बीपीएससी के लिए स्पोर्ट्स सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको पता होना चाहिए इन डिटेल कि बिहार ने गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते और ब्रोंज। 3 3 4, 3 गोल्ड, ओके, 3 सिल्वर, ठीक है, और 4 ब्रोंज। ये आपको पता होना चाहिए। द मास्कॉट फॉर द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इज उज्ज्वला, अ हाउस पैरो। ठीक है, ये उसका मास्कॉट था, उज्ज्वला। ठीक, I'll repeat the question again. What was the rank of Bihar in medal tally of Khelo India Para Games 2025? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14। 14 मतलब कौन से? 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रोंज। 3 3 4। बिहार का रैंक क्या है? 14th है। फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार? ठीक है, बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस देखें, विनोद सिंह गुंजियाल, एच आर श्रीनिवास, राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोद सिंह गुंजियाल। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड IAS विनोद कुमार गुंजियाल एज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार अहेड ऑफ 2025 असेंबली इलेक्शन, रिप्लेसिंग एच आर श्रीनिवास। पहले कौन थे? एच आर श्रीनिवास थे, उनको रिप्लेस करते हुए IAS ऑफिसर विनोद कुमार गुंजियाल ही बिकेम द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार एट प्रेजेंट। तो ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स है, तो ध्यान रखें, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, थीम्स हो गए, एक्सरसाइजेस हो गए, ये सारी चीज़ें फोकस्ड एरिया है करंट अफेयर्स के मामले में। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, विच एरोबेटिक टीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स परफॉर्म्ड इन द पटना एयर शो? तो कौन सी है वो? आप ऑप्शंस देखें, सरांग हेलीकॉप्टर टीम या सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, गरुड़ कमांडो फोर्स या आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम। आप पॉज करके वीडियो को आंसर गेस करें, ठीक है।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। एरोबेटिक शो इन पटना टुक प्लेस ऑन अप्रैल 22 23 मतलब 2022 23 को एरोबेटिक शो पटना में हुआ है, ठीक है। 2025 की बात कर रहे हैं हम, अप्रैल मंथ की। तो इट फीचर्ड द इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण एरोबेटिक टीम परफॉर्मिंग अलोंग द जेपी गंगा पाथ पटना टू कमोमोरेट शौर्य दिवस और विजय दिवस इन ऑनर ऑफ द फ्रीडम फाइटर वीर कुंवर सिंह। और जब बात करेंगे हिस्ट्री की और वीर कुंवर सिंह के बारे में सवाल ना पूछा गया हो ऐसा साल ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कुंवर सिंह से रिलेटेड आता ही है बीपीएससी एग्जाम में। तो इनके बारे में आप जितना भी कवर करें वो कम ही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, द पटना एयर शो इन अप्रैल 2025 वॉज ऑर्गेनाइज टू कमोमोरेट विच हिस्टोरिकल फिगर। तो देखें, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर कुंवर सिंह या भगत सिंह। जब बात करेंगे पटना एयर शो की तो अभी जस्ट हमने देखा कौन सा है, भगत नहीं, क्या है, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखें, IF सूर्य किरण एयर शो ड्रेजल पटना स्काईज इन ट्रिब्यूट टू 1857 हीरो बाबू कुंवर सिंह। द प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ शौर्य दिवस और विजय दिवस ऑफ बाबू कुंवर सिंह एंड मार्क्स द रिवरेंस टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ 1857 रेवोल्यूशन इन भोजपुर इन बिहार। इनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है ना, हिस्ट्री में कुंवर सिंह जी के बारे में। Sixth question, what is Bihar's overall rank among large and mid-sized states in the Indian Justice Report 2025? भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में बड़े और माध्यम आकार के राज्यों में बिहार की समग्र रैंक क्या है? 8th है, 10th है, 13th है या 16th है? जब बात करें रैंकिंग रिपोर्ट्स, इंडाइसेक्स, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिर से एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पता होना चाहिए, जब एग्ज़ाम बिहार की हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार की रैंकिंग क्या है। तो बिहार की रैंकिंग ऑप्शन सी 13th है, बिहार रैंक इज 13th। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं इन द 2025 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बिहार का ओवरऑल रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूव टू 13th। पहले कितना था, 18th था, अभी 13th है। 13th अमोंग द 18 लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स अप फ्रॉम 16th इन 2022। आई एम सॉरी, आई विल रिपीट अगेन। इस बार हमारा जो रैंकिंग है ये कितना हुआ है, 13th। पहले कितना था, 16th था। 3 स्टेप्स हमने इम्प्रूव किया है, तो यही वो बोल रहे हैं। लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स कितने हैं ओवरऑल, यहाँ पे इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 18 स्टेट्स को इन्होंने कंसिडर किया है लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स। उसमें 2022 में बिहार की रैंकिंग थी 16th और इस बार 2025 में बिहार की रैंकिंग है 13th। तो इम्प्रूवमेंट दिखा है, इसलिए इट इज़ अ गुड न्यूज़ अगेन। द रिपोर्ट आल्सो हाईलाइटेड इम्प्रूवमेंट इन बिहार्स परफॉर्मेंस। बिहार की परफॉर्मेंस अच्छी होते जा रही है इन द पुलिस एंड लीगल एड पिलर्स। तो पुलिस सेक्शन में, लीगल एड पिलर्स में बिहार की परफॉर्मेंस हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट। देखें, पहले तो 16th था रैंक, अभी 13th है, देन ऑफ कोर्स इट्स अ गुड न्यूज़। जब बात करेंगे टॉप स्टेट्स की तो वो हो गया कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना टॉप द लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स। जब बात करेंगे स्मॉल स्टेट्स की तो वहाँ पे सिक्किम लीड कर रहा है और बिहार, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा शोज द मोस्ट इम्प्रूवमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं बिहार, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ये 3 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एज पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। सो लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना टॉप किया है। और जब बात करेंगे स्मॉल स्टेट्स में तो सिक्किम लीड कर रहा है। जब बात करते हैं बिहार की तो बिहार ने अपने रैंक को इम्प्रूव किया है, 2022 में 16th था, अभी 13th रैंक पे आया है। तो ऑफ कोर्स ओवरऑल हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस ऑफ बिहार इन पुलिस एंड लीगल एड पिलर इज वेरी वेरी गुड। 7th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान लॉन्च किया है? यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार?
ऑब्वियसली अभी जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो बिहार ही इसका आंसर है, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं बिहार आंसर जो है वही सवाल पूछा जाए, तो यू शुड नो नेशनल करंट अफेयर्स एज वेल। बिहार स्पेशल के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इक्वली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल एज वेल एज स्टेट। सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए रोज़ दें, क्योंकि अभी लगभग 60-65 डेज बचे हैं, तो यू शुड give preference to current affairs as well, क्योंकि current affairs plays major role in 71st BPSC। अच्छा, 7th क्वेश्चन क्या था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, तो वो हो गया बिहार, हमारा प्यारा बिहार। ठीक है। अ वेलफेयर आउटरीच इनिशिएटिव लॉन्च बाय सीएम नीतीश कुमार जी, लॉन्च किसने किया है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया है। ठीक है। ऑन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बर्थ एनिवर्सरी, तो इनका बर्थ एनिवर्सरी कौन से दिन है, अप्रैल 14, 2025। तो फिर से आई एम हाईलाइटिंग कि ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर है, तो ये अप्रैल 14 को बी आर अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी था, तो उस दिन नीतीश कुमार जी ने ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अभियान जो है ये इन्होंने लॉन्च किया है अंडर स्लोगन क्या है, हर तोला हर परिवार हर सेवा, हर तोला हर परिवार हर सेवा। It brings 22 essential government services directly to over 60,000 SC/STs hamlets across all 38 districts of बिहार वाया ट्वाइस वीकली कैंप्स। तो ये है इसका सारा चीज़। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, तो वो है बिहार। स्लोगन आपको पता होना चाहिए, हर तोला हर परिवार हर सेवा। 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय फॉर्मर IPS ऑफिसर शिवदीप लांडे, नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। आप देखें ऑप्शंस देखें, भारत सेना, जन सुरक्षा दल, हिंद सेना या राष्ट्रीय न्याय दल। शिवदीप लांडे ने लॉन्च किया है, ही इज फॉर्मर IPS ऑफिसर, और नाम क्या है इनके पॉलिटिकल पार्टी का, ऑप्शन सी। ठीक है, हिंद सेना। आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर्मर IPS ऑफिसर शिवदीप लांडे हैज लॉन्च्ड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड हिंद सेना। ठीक है, he officially launched it in Patna on 8th April 2025 with the aim of contesting all 243 Bihar Assembly seats, and he has declared himself the party's national president। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका क्या कहते हैं, नाम क्या है, पॉलिटिकल नेम क्या है, क्या इन्होंने चूज़ किया है, दैट्स हिंद सेना। ठीक है, हु इज ही इज फॉर्मर IPS ऑफिसर शिवदीप लांडे हैज लॉन्च्ड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड हिंद सेना। 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज ट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार। ठीक है, बिहार में पहली बार कितने पेड़ों को विरासत के पेड़ घोषित किया गया है, विरासत के पेड़, 12, 14, 16 या 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14। ठीक है, 14 ट्रीज को हेरिटेज ट्री डिक्लेयर किया गया है। हेरिटेज ट्री क्या कहते हैं इसको हिंदी में, विरासत के पेड़। ठीक है, for the first time the state will officially recognize 14 trees aged between 70 to 250 years as heritage trees, and ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, जमुई, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर। याद रखना ज़रूरी है क्या, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ट्रीज़ है। कितने ट्रीज़, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 14 ट्रीज़, ये आपको पता होना चाहिए। एज बिटवीन, कितने एज बिटवीन, ये ओल्ड एज समझ रहे हैं ट्रीज़ की, तो 70 to 250 ईयर्स के हेरिटेज ट्रीज़ ये मान रहे हैं। और ये ट्रीज़ कहाँ कहाँ लोकेटेड है, जमुई, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर। जमुई, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर। 10th क्वेश्चन, विच पंचायत फ्रॉम बिहार वन द क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड 2025। बिहार के किस पंचायत ने जलवायु एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड 2025 जीता। देखें, पॉज करके आप पढ़ें एक बार एक क्वेश्चन को, ऑप्शंस देखें एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आंसर क्या है वो आप देखें, है ना। तो इसका सही आंसर है मोतीपुर पंचायत। ठीक है, ऑप्शन सी, मोतीपुर पंचायत। यहाँ आप देख सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
presented the National Panchayat Award during an event organized on the occasion of National Panchayat Raj Day. अब बताएं नेशनल पंचायत राज डे कब होगा, कब होता है? 24 अप्रैल, है ना, एट मधुबनी बिहार. मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर का ऑफ बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल पंचायत अवार्ड 2025. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर, देयर इज नो इफ और बट, ये आपको याद करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा ये अप्रैल मंथ का. क्या पता ये एग्जाम में पूछा जाए, है ना, 71st BPSC में. तो आपको पता होना चाहिए कि मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर का, है ना, मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर ऑफ बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल पंचायत अवार्ड 2025. ठीक है, मोतीपुर पंचायत इज द ओनली वन सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार फॉर द क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे बिहार से ये एक ही पंचायत है जो सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम बिहार. किसमें? क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड में. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन एश्योर कि इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा. ठीक है, तो 10th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 11th क्वेश्चन, व्हेन वॉज बिहार्स फर्स्ट वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल इनॉग्रेटेड? बिहार के पहले वंदे मेट्रो का उद्घाटन कब किया गया था? कब किया गया था बताएं तो? 26 जनवरी 2025, 15 अगस्त 2025, 24 अप्रैल 2025, 5 जून 2025. अभी आसान है ना, क्योंकि अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स है, यहाँ जनवरी है, अगस्त है, जून है, तो एलिमिनेट करना आसान है आज के लिए. बट आपको पता होना चाहिए कि ये कब इनॉग्रेट किया गया है, कौन से डेट को इनॉग्रेट किया गया है? 24 अप्रैल 2025. स्टेट PCS स्पेशली बिहार में, है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेट से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, एक्सरसाइजेस से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. जब बात करेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि ऐसे सवाल पूछा जा सकता है. तो ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए. डेट्स पे ये बहुत ज़्यादा खेलते हैं, है ना. अभी नेगेटिव मार्किंग भी है तो आप थोड़ा फोकस से पढ़ना पड़ेगा, है ना. Okay, on 24th April, the Prime Minister inaugurated the first Namo Bharat Rapid Rail Service, also known as Vande Metro of Bihar, which is the second of its kind in Bihar, in India. ठीक है, this train will operate from Jayanagar to Patna, passing through Samastipur, Barauni, Mokama and बख्तियारपुर. तो इम्पॉर्टेंट, आपको ऊपर ऊपर से एटलीस्ट पता होना चाहिए. ठीक है, 12th क्वेश्चन देखेंगे. Okay. Which state has launched Mahila Samvad campaign to reach out to women beneficiaries and other stakeholders? Bihar, UP, MP या राजस्थान? Option A. Okay. In a move to reach out to women beneficiaries and other stakeholders, the Bihar government launched the Mahila Samvad campaign, which will continue till next 2 months. The government officials will reach out to 2 crore women and do publicly campaign and receive feedback about the women empowerment schemes of the Nitish Kumar led government. ठीक है, women empowerment के जो भी schemes है उसके बारे में ये feedback लेंगे. The program will be conducted at 70,000 location across the state. तो ये देखें, इतना इसमें ध्यान देने के बाद ऐसा कुछ है नहीं कि अब बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्या कर रहे हैं ये बिहार स्टेट है. बिहार स्टेट हैज़ लॉन्च्ड महिला संवाद कैंपेन टू रीच आउट टू वुमेन बेनिफिशियरीज. मतलब ये फीडबैक लेना चाहते हैं, अब तक के इनके वुमेन एम्पावरमेंट के स्कीम्स है उसके ऊपर फीडबैक लेना चाहते हैं. और 70,000 लोकेशंस में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा अक्रॉस द स्टेट. ठीक है. 13th question, what position did IIT Patna secure in the Asia University Ranking 2025? एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में IIT पटना की रैंक क्या था या क्या है? 191, 151, 200 या 201? तो IIT पटना की रैंकिंग क्या है बता सकते हैं कि आप लोग? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 191. ठीक है, IIT पटना की रैंकिंग कितनी है? 191 है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में. ठीक, IIT पटना होल्ड्स 191 position in the
Times Higher Education Asia University Ranking 2025. This ranking places IIT Patna among the top 200 universities in Asia. टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड किया गया है IIT पटना को. क्यों? इसकी रैंकिंग क्या है? 191 है, मतलब विद इन 200 रैंक में है ना, तो इसलिए दिस रैंकिंग IIT पटना की रैंकिंग जो है इट विल बी कंसिडर्ड इन टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ इन एशिया. ठीक है. एडिशनली IIT पटना इज रैंक्ड 160th इन QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग सदर्न एशिया फॉर 2025. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे रैंकिंग निकालते हैं. जब बात करेंगे एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो वहाँ पे IIT पटना की रैंकिंग 160th है. जब बात करेंगे एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे, तो IIT पटना का रैंकिंग क्या है? 191 है, 191 है ना. 14th क्वेश्चन, विच डिवाइस वॉज लॉन्च्ड इन बिहार टू प्रिवेंट डेथ्स ड्यू टू लाइटनिंग. तो कौन सा है वो डिवाइस? देखें तो ऑप्शंस पढ़े. नीतीश पेंडेंट, बिजली भैया, थंडरस्टॉर्म अलर्ट डिवाइस, लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस. क्या है इसका सही आंसर? नीतीश पेंडेंट. Okay, the Bihar State Disaster Management Authority has launched the novel initiative technology intervention for safety of human lives. ठीक है. It is an इनोवेटिव पेंडेंट शेप्ड टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू प्रोवाइड टाइमली अलर्ट्स टू फार्मर्स. ठीक है, ये अलर्ट्स देगा, ये जो डिवाइस है ये अलर्ट्स देगा फार्मर्स को, लोगों को, पब्लिक को, जब लाइटनिंग होगी, फ्लड आ रहा है, हीट वेव ज़्यादा है, कोल्ड वेव ज़्यादा है, इसके लिए अलर्ट देना चाहिए ना. तो इसके लिए इस डिवाइस का नाम क्या है? ये डिवाइस का काम है, तो ये डिवाइस का नाम क्या है? नीतीश पेंडेंट. ठीक. 15th क्वेश्चन, what is the rank of Bihar in Physical Health Index 2025? देखें 11th 12th 13th 17th. तो आज के अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स में हमने बहुत सारे रैंकिंग को देख लिया है ना. अब तक तो हमने IIT पटना का रैंकिंग देख लिया है. इससे पहले रिपोर्ट, कुछ तो रिपोर्ट हमने देखा था ना, न्याय रिपोर्ट के बाद जस्टिस रिपोर्ट है ना, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का रैंकिंग क्या है ये भी हमने देख लिया. अभी थर्ड हम क्या देख रहे हैं? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025. इंडेक्स पे सवाल पूछा जाता है, बिहार की एग्ज़ाम हो रही है, तो बिहार की रैंकिंग क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है ना. तो 11th 12th 13th या 17th फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, बिहार की रैंकिंग है 12th. ठीक है, ऑप्शन बी. देखें, in the Niti Aayog's Physical Health Index 2025, Bihar is ranked 13th among the 18 major states. Okay, it has an FHI, मतलब Physical Health Index score of 27.8, प्लेसिंग इट इन परफॉर्मर कैटेगरी. वहाँ भी अचीवर कैटेगरी, परफॉर्मर कैटेगरी, ऐसे कैटेगरीज होते हैं. तो बिहार कौन से कैटेगरी में है? परफॉर्मर कैटेगरी में है. और स्कोर अगर पूछा जाए तो 27.8 स्कोर है. और बिहार की रैंकिंग पूछा जाए तो बिहार की रैंकिंग कितनी है? 13th है. ये क्वेश्चन या तो फैक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाए या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. जैसे बिहार रैंक इन, पहला स्टेटमेंट हो गया बिहार रैंक की नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इज 13th. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है. अगर ये पूछा जाए, फिर सेकेंड स्टेटमेंट हो गया बिहार इज कैटेगराइज्ड इन परफॉर्मर कैटेगरी. तो परफॉर्मर कैटेगरी भी आपको पता होना चाहिए. तो ये भी आंसर, ये भी स्टेटमेंट सही है. तो स्कोर, बिहार का स्कोर है 27, बस 27 लिखा है. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं. तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में बिहार का स्कोर है 27.8. ठीक है, प्लेसिंग इट इन परफॉर्मर कैटेगरी. इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग, रीड इट थरोली, पूरे होल एंड सोल में पढ़ें वो चीज़ को. 16th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिवाइज्ड डेली वेज रेट फॉर MG नरेगा वर्कर्स इन बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? 240, 245, 250 या 255. फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में रिवाइज्ड डेली वेज क्या है बिहार में MG नरेगा वर्कर्स के लिए? तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 255. ठीक. 16th क्वेश्चन का सही आंसर है
255 rupees 255 is the revised daily wage for MG Narega workers in Bihar for the financial year 2025-26. As of April 1st 2025 the daily wage rate for unskilled MG Narega workers, तो आपको पता होना चाहिए कि MG Narega workers जो होते हैं वो स्किल्ड नहीं होते, वो अनस्किल्ड काम करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनस्किल्ड एमजी नरेगा वर्कर्स इन बिहार वाज इंक्रीज टू 255 पर डे अप फ्रॉम 245 इन द प्रीवियस ईयर। हाईएस्ट इज हरियाणा, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट देता है 400, कौन, हरियाणा, ठीक। ओके लास्ट ईयर कितना देते थे 245 देते थे, अभी 2025-26 में जो रिवाइज किए हैं अभी 255 पर डे इंक्रीज हुआ है ना। वेयर विल द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड इन बिहार। बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? बेगूसराय, राजगीर, पटना या गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू मस्ट नो कि कहाँ कंडक्ट किया जा रहा है या कहाँ होस्ट किया जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है या कौन से प्लेस में हो रहा है ना। The Women's Kabaddi World Cup 2025 will be held at Rajgir in Bihar from June 1st to 10th. June 1st से लेके 10th तक ये है। This will be the second time that Bihar will host the World Cup of Kabaddi for women. The first edition was held at the Pataliputra Sports Complex in Patna 2012। पहले बार कब हुआ था? 2012 में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था, ठीक है। अब कहाँ हो रहा है? राजगीर में हो रहा है, ये पता होना चाहिए। ये सेकेंड बार है बिहार, ये जो वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी जो है ये बिहार दूसरे बार कंडक्ट कर रहा है। एक तो एक बार पटना में हुआ 2012 में, अभी 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? वो राजगीर में, ठीक। 18th क्वेश्चन देखेंगे। एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन बिहार? राजगीर, पटना, बेगूसराय या नवाड़ा? 18th क्वेश्चन का सही आंसर है फिर से राजगीर, ठीक। ये क्या है? हीरो एशिया कप राजगीर बिहार स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा डेट भी देख लें आप एक बार। स्टार्टिंग फ्रॉम, कलर चेंज करेंगे, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 29 ऑफ अगस्त से लेके 7 ऑफ सितंबर तक ये चलेगा। कहाँ पे? राजगीर बिहार। 29 से लेके 7 सितंबर, 29 से लेके 7 सितंबर एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन राजगीर। ये भी वहीं है, होस्ट किया जाएगा। और एक हमने क्या देखा? कबड्डी वर्ल्ड कप, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन राजगीर। उसके साथ साथ एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन राजगीर, ठीक है। याद करने में आसान होगा क्योंकि दोनों चीज़ एक ही जगह हो रही है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन प्रोवाइडिंग सोलर एनर्जी टू इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग? 11th 12th 13th 14th। फिर से रैंक के ऊपर सवाल है ना, अभी जस्ट हमने देखा था 3-4 रैंकिंग के बारे में हमने देखा। ये आई थिंक 5th रैंकिंग के बारे में ऊपर क्वेश्चन है, ये रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन प्रोवाइडिंग सोलर एनर्जी टू रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग? तो आप देखें कि ये एक वीडियो में कितने सारी चीज़ें कवर किया जा रहा है, मतलब कितने सारे रैंकिंग्स को कवर किया जा रहा है। आप ये एक वीडियो बार बार भी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बिहार की रैंकिंग क्या है, अगर कोई स्पोर्ट्स में जीता है तो कितने जीता है, कितने मेडल्स जीते हैं, 3-3-4 अभी जस्ट हमने देखा ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, है ना। आप बार बार देखेंगे, 1 से 2 बार भी आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी फिर से रैंकिंग का है। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन प्रोवाइडिंग सोलर एनर्जी टू इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग? 11th 12th 13th या 14th? 19th का सही आंसर है ऑप्शन ए 11th, ठीक है। हु लॉन्च्ड द स्वच्छ बिहार पोर्टल? स्वच्छ बिहार पोर्टल किसने लॉन्च किया? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, गवर्नर ऑफ बिहार या चीफ सेक्रेटरी या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट? हु लॉन्च्ड स्वच्छ बिहार पोर्टल? इसका सही आंसर क्या है? अमृतलाल मीना, चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना, इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छ बिहार पोर्टल। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वच्छ बिहार पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग, evaluation and transparent reporting of governance along with
cleanliness standards in all administrative government offices of the state. On 29th April 2025, Bihar Chief Secretary Amrit Lal Meena launched this portal. Which portal? Swachh Bihar portal. What is the भाई साहब फिर से रैंक के ऊपर सवाल है, ठीक है. What is the rank of Bihar in making APAR cards? APAR कार्ड बनाने में बिहार की रैंक क्या है? APAR क्या है ये? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी है ये. वन नेशन वन स्टूडेंट की आईडी है ये. तो बिहार की रैंकिंग क्या है? 19th, 21st, 23rd या 25th? 21st का आंसर क्या है? ऑप्शन बी 21st इज द राइट आंसर. बिहार की रैंक क्या है? 21st, 21वीं रैंक है, ठीक है. Bihar is at the 21st place in the country in terms of making APAR cards for school children. ये स्कूल चिल्ड्रंस के लिए कार्ड्स हैं और बिहार की रैंकिंग क्या है? 21वीं रैंक है, ठीक है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड APAR कार्ड कंपलसरी फॉर स्कूल चिल्ड्रंस. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी बना दिया है APAR कार्ड को स्कूल चिल्ड्रंस के लिए. APAR का फुल फॉर्म क्या है? APAAR. फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है, बिल्कुल याद रखना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि 70th BPSC में दो क्वेश्चन, एक तो जीपीटी का फुल फॉर्म उन्होंने पूछा था, फिर एक उन्होंने पूछा था कि MRNA का फुल फॉर्म पूछा था, है ना, और एक फुल फॉर्म पूछा था, हमें याद नहीं आ रहा है अभी के लिए. जब हमने एनालाइज करवाए हैं ना 70th BPSC क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किए हैं हम, तो वहाँ पे हमने बता रखा है कि फुल फॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये 70th BPSC में पूछा गया था 2 सवाल फुल फॉर्म के ऊपर. 69th BPSC में 1 सवाल पूछा गया था. 68th BPSC में भी 1 सवाल पूछा गया था फुल फॉर्म पे. तो फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है. लेकिन हमें लगता है इस बार फुल फॉर्म पे अगर कुछ पूछा जाएगा तो आई फील कि परी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. अभी परी का फुल फॉर्म क्या है, ये बार बार हमने लास्ट वीडियो में भी यही सवाल पूछा था, इस बार भी यही पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ये करंट अफेयर. परी का करंट अफेयर्स हमने कवर किया हुआ है. ये परी का फुल फॉर्म बताएं और इसका क्या यूज़ है या फिर ये कहाँ इंस्टॉल किया है बिहार में, ये भी बता दें, ठीक है. क्योंकि ये इंडिया में पहली बार ऐसा कुछ किया है, वो भी बिहार स्टेट में किया गया है. परी का क्या इंपॉर्टेंस है और परी का फुल फॉर्म क्या है, ये आप अच्छे से जान लें, क्योंकि इस पे हमें लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है कि फुल फॉर्म पे अगर सवाल पूछा जाएगा तो अगर इतनी बड़ी चीज़ बिहार में हो रही है तो शायद परी के बारे में पूछ लें. हाँ, ठीक है. अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. ये 12 डिजिट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया, डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन एकेडमिक रिकॉर्ड कीपिंग एंड फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये किसका पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी. ये इनिशिएटिव कब हुआ था? अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से ही इसमें से ये इनिशिएटिव किया गया था, ठीक है. बिहार की रैंकिंग 21st है, याद होना चाहिए. बहुत सारे रैंकिंग हमने अब तक देख लिए बिहार के, आई थिंक सब कुछ कवर हो चुका है यहाँ पे. 22nd क्वेश्चन देखेंगे. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रवीण स्मृति सम्मान 2025? किसे प्रवीण स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? राजीव शुक्ला, प्रवीण कुमार, राजीव रंजन झा या नन? जब पढ़ा रहे हैं तो नन ऑप्शन तो नहीं रहेगा, ठीक है. 22nd का सही आंसर है राजीव रंजन झा, ठीक है. यंग थिएटर आर्टिस्ट राजीव रंजन झा, ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ सहरसा, ये सहरसा से बिलोंग करते हैं. ओके, ही वॉज गिवन प्रवीण स्मृति सम्मान 2025 ऑन 8 अप्रैल 2025. अगर किसी को कुछ सम्मान मिला है और वो बिहार से बिलोंग करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए. एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको वो नाम याद होना चाहिए और कौन से कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला है या सम्मान किया गया है, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक. आपने ही देखा है 70th BPSC प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर वाज फैक्चुअल, है ना. ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिले जहाँ पे वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहे हैं. हाँ, जब अगर हम 69th BPSC की बात करें तो वो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर था, ठीक है. एब्सोल्युटली UPSC जैसा पेपर था.
लेकिन अगर हम बात करेंगे 70th की तो एकदम से फैक्चुअल हो गया, क्योंकि अलग अलग तब अलग थे, क्या कहते हैं, चेयरमैन तब अलग थे, अतुल प्रसाद जी थे 69th बीपीएससी के टाइम पे, 70th बीपीएससी के टाइम पे मनु भाई हैं। तो वी कैन सी द डिफरेंस इन क्वेश्चन पेपर लेवल एज वेल। तो इस पर शायद लगता है कि थोड़ा पेपर स्टैंडर्ड बना दें, है ना। और चंद अगर 50% फैक्चुअल है तो शायद 50% स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो यू मस्ट बी रेडी, जो भी आए आपको रेडी होना चाहिए। 23rd क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सीएम नीरा संवर्धन योजना। ठीक है, बिहार, यूपी, गुजरात या कर्नाटक। 23rd का सही आंसर है बिहार। तो आज के इस अप्रैल मंथ करंट अफेयर्स में योजना, अभियान, रैंकिंग, यही हमने देखा है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, फोकस्ड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे फोकस किया जाता है, जो भी एग्जाम सेटर्स होते हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर नीरा संवर्धन योजना स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 1st 2025 इन द स्टेट। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, इज टू प्रमोट द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ नीरा। नीरा मतलब क्या है, स्वीट जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम ट्री। ठीक है, स्वीट जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पाम ट्री, प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट किया, या फिर ये योजना स्टार्ट किया है। ठीक है, 24th क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन बिहार इंक्रीज बाय द ईयर 2024। इसका सही आंसर क्या है 24th का, ऑप्शन डी 6132। ठीक है, the length of national highway in Bihar is increasing at half the pace of the country. In 2014 2014 में Bihar had 4,554 kilometer of national highway, which will increase to 6,132 kilometer in 2024. During this period, Bihar's national highway increased by 36%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज। कौन से स्टेट के पास, स्टेट में हाईएस्ट नेशनल हाईवेज है, महाराष्ट्र में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये है लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, एंड दिस इज रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन का है। मतलब ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर है, तो ये मार्च मंथ का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने मार्च मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है। यू कैन प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट इन आवर चैनल। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स फॉर 71st बीपीएससी, ऐसे हमने प्लेलिस्ट भी बनाया है। वहाँ जैन मंथ का भी है, फेब मंथ का भी है, मार्च का भी, अभी अप्रैल का तो अभी बना रहे हैं, ये भी ऐड वहाँ कर देंगे। आपको सीक्वेंस वाइज सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। ये क्या कह सकते हैं, स्पून फीडिंग कर रहे हैं हम, इसका यूज़ प्लीज़ आप इसका इस्तेमाल करें, है ना। व्हाट वाज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2025। बिहार दिवस 2025 का विषय क्या था। जल जीवन, हरियाली, उन्नत बिहार, विकसित बिहार, युवा शक्ति या विकासशील बिहार। इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर किसी को नहीं पता या आप नहीं जानते तो आप प्लीज़ मार्च मंथ करंट अफेयर्स को एक बार देखें। ठीक है, वीडियो को देखें। तो ये रहे हमारे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स। डू यू वांट मी टू रिवाइज वंस, एक बार रिवाइज करें क्या, देखते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे, स्पीड में रिवाइज करेंगे। ठीक है, स्पीड में एक बार देखते चलेंगे। हाउ मेनी स्टार्टअप्स फ्रॉम बिहार गॉट अवार्ड इन स्टार्टअप महाकुंभ 2025। बिहार से कितने स्टार्टअप को स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में पुरस्कार मिला। 1, 2, 3 या 4। इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन सी 3 था। और 3 कौन से EY डेल्टा, भोजपट्टा एग्रीप्रेन्योर एंड लेडी फेयर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रैंक ऑफ बिहार इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो बिहार का रैंक क्या है, 14th है। तो 3, 3, 4, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रोंज, ये जीता है। टॉप किसने किया, हरियाणा। सेकेंड इज तमिलनाडु। ज़रूरी नहीं कि आप तमिलनाडु याद रखें, बट आपको पता होना चाहिए कि टॉप हरियाणा ने किया है, होस्ट न्यू दिल्ली ने किया है। बिहार की रैंकिंग 14th है, और 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज बिहार ने जीता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए विनोद सिंह गुंजियाल, है ना। ही इज IAS ऑफिसर। टू होम ही रिप्लेस्ड, HR श्रीनिवास को उन्होंने रिप्लेस किया है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच एरोबेटिक
team of the Indian Air Force performed in the Patna Air Show? तो इसका सही आंसर क्या है? SK-80 सूर्य किरण एरोबेटिक टीम. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन देखें. द पटना एयर शो इन अप्रैल 2025 was organized to commemorate which historical figure? वीर कुंवर सिंह जी, है ना. और देखें सिक्स्थ क्वेश्चन. व्हाट इज बिहार्स ओवरऑल रैंक अमॉन्ग लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट? तो बिहार की रैंक क्या है? 13th है. बिहार की रैंक 13th है. और खुशी की बात यह है कि बिहार ने अपने रैंक को इम्प्रूव किया है. 2022 में बिहार की रैंक 16th थी, अब बिहार की रैंक 13th है. तो ये अच्छी बात है कि बिहार इम्प्रूव कर रहा है. सेवेंथ क्वेश्चन देखें. विच अगर बिहार इम्प्रूव कर रहा है कोई रैंकिंग में तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि एग्जाम में पूछा जाए. ओके, सेवेंथ क्वेश्चन देखें. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान? सेवेंथ क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार. ठीक है. एट्थ क्वेश्चन देखें. व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय द फॉर्मर IPS ऑफिसर शिवदीप लांडे? तो इनका पॉलिटिकल पार्टी नाम क्या है? हिंद सेना. ठीक है. नाइन्थ क्वेश्चन देखिए. हाउ मेनी ट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज ट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार? नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है 14th. आप ये बोल सकते हैं कि ये कितना फैक्चुअल आप दे रहे हैं. फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछा जाता है. आप 70th BPSC पेपर को एनालाइज करें, PYQs को एनालाइज करें. वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो कितने हैं. ट्रीज 14 है. और वो कहाँ कहाँ के हैं? 4 प्लेसेस के. एक जमुई, बक्सर, मुंगेर एंड भागलपुर. 10th क्वेश्चन देखिए. विच पंचायत फ्रॉम बिहार वन द क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड 2025? 10th का सही आंसर है मोतीपुर पंचायत. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है. ठीक है. अप्रैल मंथ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मोतीपुर पंचायत इज द ओनली वन सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार फॉर द क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हेन वाज बिहार फर्स्ट वंदे मेट्रो इनॉग्रेटेड? ये 24 अप्रैल 2025 को इनॉग्रेट किया है. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड महिला संवाद कैंपेन टू रीच आउट टू वुमेन बेनिफिशियरीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स? तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार है. देखें आप 13th क्वेश्चन देखें. व्हाट पोजीशन डिड IIT पटना सिक्योर द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? क्या है इसका सही आंसर? हमने क्या देखा? 191. अगर हम देखेंगे कि एशियन यूनिवर्सिटी QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखेंगे तो बिहार IIT पटना का रैंकिंग 160th है. अगर हम बात करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तो ये पटना IIT पटना की रैंकिंग 191 है. तो ये आपको पता होना चाहिए. विच डिवाइस वॉज लॉन्च इन बिहार टू प्रिवेंट डेथ्स ड्यू टू लाइटनिंग? तो इसका सही आंसर क्या है? नीतीश पेंडेंट. ठीक है. 15th क्वेश्चन. व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025? 15th क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 12th. देखें हम सही में बता रहे हैं. ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स हम जितने भी क्वेश्चंस है ना इसको बाय हार्ट करें. इससे हम बोल सकते हैं कि ना 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आएंगे ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया है ना. और अपॉइंटमेंट्स पे भी हमने ज़्यादा फोकस किया है अप्रैल मंथ में. तो ये इम्पॉर्टेंट है ना. Okay, what is the revised daily wage rate for MG Narega workers in Bihar for the financial year 2025-26? तो हमने क्या देखा? 16th का सही आंसर ₹255. हरियाणा रैंक्स फर्स्ट है ना. हरियाणा सबसे ज़्यादा पे करता है MG नरेगा वर्कर्स को. दे आर अनस्किल्ड वर्कर्स है ना. 17th क्वेश्चन देखेंगे. वेयर विल द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड इन बिहार? सॉरी 17th क्वेश्चन का सही आंसर है राजगीर. ठीक. 18th क्वेश्चन देखेंगे. एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन बिहार? फिर से हमने इसका सही आंसर देखा. क्या देखा था? राजगीर देखा था. 19th देखें. व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन प्रोवाइडिंग सोलर एनर्जी टू इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग? इसका सही आंसर क्या है? 11th. अगर आप पूछें कि इस अप्रैल मंथ में 24 क्वेश्चन में कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है तो हम बोलेंगे सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंकिंग बहुत ज़्यादा इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है. तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें. ठीक है. हु लॉन्च द स्वच्छ बिहार पोर्टल? किसने लॉन्च किया है? चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना ने लॉन्च किया है. ठीक है. व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन मेकिंग अपार कार्ड्स? तो देखो फिर से रैंकिंग का है ना. तो क्या है बिहार का रैंक? 21st का सही आंसर क्या है? 21st का सही आंसर है 21st ओनली है ना. 21st का सही आंसर है 21st है ना. बिहार का रैंक 21st है. ठीक. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रवीण स्मृति सम्मान 2025?
किसे प्रवीण स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? 22 का सही आंसर क्या है? राजीव रंजन झा को। ठीक है, ही इज अ रेसिडेंट ऑफ सहरसा, पता होना चाहिए। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सीएम नीरा संवर्धन योजना? कौन सा स्टेट? बिहार। ठीक है, सॉरी। ओके, 24th क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन बिहार इंक्रीज बाय द ईयर 2024? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसका सही आंसर है 6132। 2014 में कितना था? 4554 था, अभी 6132 है। टोटली 36% हमने इंक्रीज किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और 25th का आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स है, जिनको सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, आप उन लोगों को प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। हम स्पून फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हमसे हो रहा है उतने अच्छे से हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, बीपीएससी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके कुछ भी डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, आप वो कमेंट सेक्शन में लिखें। वी आर हियर टू हेल्प यू ऑल। हम मदद करेंगे, उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।